जितने भी टुकड़े होते हैं उसमें 90% बेटियां दलित परिवार से होती हैं। अल्पसंख्यक समाज कह रहे हैं, ये अल्पसंख्यक है ही नहीं, तो भाई फिर क्यों हो यहाँ पे? आपने एक देश दो देश ले तो लिए। यदि आपके ऊपर अत्याचार हो रहे तो फिर आपकी संख्या कैसे बढ़ रही है? सारे के सारे मारे जाएंगे जिस प्रकार से बांग्लादेश समाज हो रहा है। बांग्लादेश में क्यों नहीं बड़ी हिंदुओं की संख्या? झज्जर में पहले कोई नहीं था, अब है ना। चुनावी माहौल की बात कहाँ से आ जाती है? फिर गोलियां लगी थी, उसके बाद भी इनका नहीं बढ़ता, उसका गला काट दिया गया था वहाँ पे। मानसिकता है इनकी आसमानी किताब। तो बेहतर हुरों के लालच में अभी मैं झज्जर सेक्रेटेरिएट में खड़ा हुआ हूँ और हरज्ञान जी मेरे साथ हैं, जिला महामंत्री विश्व हिंदू परिषद का इनके पास पद हैं। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। डीसी साहब अभी ऊपर से उतर के आए थे और सारे प्रदर्शन की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। कई संगठनों के लोग झज्जर सेक्रेटेरिएट में आज इकट्ठे हुए सारा मामला समझते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें संगठित होकर के भारत से जो आवाज़ उठ रही है, भारत एकमात्र देश विश्व में हिंदुओं के लिए है, तो वहाँ से किस तरह की आवाज़ और ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है और इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? राम राम जी सभी को। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश का मामला कोई अनभिज्ञ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता हो, लेकिन बावजूद उसके किसी भी दल ने, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी सामाजिक संगठन ने, जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं या अपना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, वो हर छोटी सी बात पे अपना वक्तव्य दे देते हैं। लेकिन इस इतने बड़े मुद्दे के ऊपर वहाँ पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट करके काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके गले रेते जा रहे हैं, उस पर आज तक किसी का कोई वक्तव्य नहीं आया है। यानी कि बड़े किसी टीवी चैनल पर बैठ के एक बार बहस तक नहीं हुई है। अगर किसी और देश में जरा सी भी कोई हरकत होती है, जरा सी भी कोई हलचल होती है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रोना रोने लग जाते हैं। लेकिन ये हिंदू जो है, सनातन संस्कृति वाले हैं, ये इतने नरम स्वभाव के, हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं इतने गऊ आदमी हैं कि इनके विषय में कोई बात उठाना ठीक समझता ही नहीं है। तो इनको स्वयं से खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं जागृत होना पड़ेगा। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, सनातनी संगठन हैं, चाहे वो धार्मिक हैं चाहे वो सामाजिक हैं, उन सब ने आज मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम कि बांग्लादेश में जो चिन्मयानंद स्वामी को उठाया गया है, उन पर ऊपर आरोप लगाए गए हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट तक कोई दर्ज नहीं करता, रिपोर्ट करने वाले पे उल्टी कार्रवाई हो जाती है। उस पर आवाज़ उठाने के लिए कि राष्ट्रपति महोदय इस पर संज्ञान लें और हमारी सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको उठाए, और वो उठा सकते हैं। आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, मैंने कई ऐसे कवरेज किए हैं, तो हमारे देश के लोग बोलते हैं कि हमारे देश में दलित समुदाय के लोगों के ऊपर कितने अत्याचार हो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे देश के हिंदू उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते? बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कैसे हो रही? मैं बता दूं आपको, विश्व हिंदू परिषद के कई सारे स्कूल चलते हैं, उनके लिए भरण पोषण का भी कार्य किया जाता है। जो आदिवासी क्षेत्र है उनके लिए हरियाणा प्रांत भी पालन करता है, यहाँ से धनराशि एकत्रित करके वहाँ पे भेजता है। और यहाँ पे भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए, जो दलित समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है, विधर्मियों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा, क्रिश्चियनों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनको लोभ लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनको ज़बरदस्ती गौ मांस खिलाया जा रहा है, उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। आए दिन चंगाई सभाएँ होती हैं रविवार के दिन, भोले भाले जो गरीब तबके के हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार, और जितनी लव जिहाद की शिकार महिला लड़कियां हैं वो ज़्यादातर दलित समाज से हैं। बिल्कुल इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जो दलित समाज के ठेकेदार बने बैठे उन्होंने आज तक इस पर आवाज़ नहीं उठाई। वो भी देखते हैं, यदि अगर अत्याचार करने वाला गलती से किसी हिंदू का नाम आ जाए तो मामले को उठाएंगे। अगर किसी विधर्मी का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का नाम आ जाए, इतनी बड़ी घटना हुई थी यूपी में, संभल वाली, किसी ने चर्चा की उस विषय पे? आप कहीं भी उठा के देखेंगे दलित बेटी मिलेगी जिसके साथ अत्याचार हो रहा है। जो 35 टुकड़े जितने भी टुकड़े होते हैं उसमें 90% बेटियां दलित परिवार से होती हैं। जितनी घर वापसी हमें करवानी पड़ती हैं, जितनी लव जिहाद से लड़कियां छुटा के लाते हैं। अभी यहाँ पे पीछे उसमें कांड हुआ था, ये कौन सा गांव है, बुपनिया, वो दलित परिवार की बेटी थी। तो अत्याचार दलित परिवार पर भी हो रहा है, कौन कर रहे हैं? यही समाज के लोग कर रहे हैं जो हिंदुओं पर कर रहे हैं। वो बांट के अत्याचार करते हैं कि सबको एकत्रित करेंगे तो हमारे बस के नहीं है, अल इनको अलग करो पहले। तो जैसे अगर जनगणना करवाओ, हर जगह इनकी करवाओ, वो संख्या गिनवाओ, उसके बाद अलग अलग करो इनको। फल को भी खाने के लिए पहले वृक्ष से तोड़ा जाता है, पत्तों को कुचलने के लिए वृक्ष से अलग करना पड़ता है। कितना ही बड़ा दरख्त हो, कितना ही छोटा दरख्त हो, उसके पत्ते को बगैर तोड़े कुचला नहीं जा सकता। ऐसे ही दलित समाज को बिना उसके मुख्यधारा अपने सनातनी समाज से अलग किए बगैर उनको नहीं कुचला जा सकता। इसलिए उनको अलग किया जाता है, पहले दलित समाज को, आदिवासी समाज को, उसके बाद उनको कुचला जाता है और उस पर उनको अत्याचार होते हैं। आप क्यों मानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है? मैं कई इंसिडेंट देखता हूँ, हमारे देश में माहौल
ये है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है तो पूरा बवंडर हो जाता है। फिलिस्तीन में हो रहा था तो यहाँ संसद भवन में फिलिस्तीन जय के नारे लगाए गए असदुद्दीन ओवैसी जी के द्वारा, और लेकिन अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते ना तो राहुल गांधी बोल रहे, ना अखिलेश यादव बोल रहे। मतलब उस विचारधारा में हिंदुओं के लिए कोई जगह है या नहीं है? पहली बात तो मैं बताऊंगा कि अल्पसंख्यक समाज ये है ही नहीं। जिसको आप अल्पसंख्यक समाज कह रहे हैं, ये अल्पसंख्यक है ही नहीं। ये तो केवल 5%, 10% होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। और यदि इनके ऊपर अत्याचार हो भी रहा है तो भाई फिर क्यों हो यहाँ पे? आपने एक देश, दो देश ले तो लिए। ये जो बांग्लादेश हमारा ही तो हिस्सा है, पाकिस्तान हमारा ही तो देश का हिस्सा है, उससे पहले अफगानिस्तान भी हमारा ही तो हिस्सा है। और ये तो बिल्कुल ताज़ा घटना पाकिस्तान और बांग्लादेश की वाली। तो यदि आपके ऊपर अत्याचार हो रहे तो फिर आपकी संख्या कैसे बढ़ रही है? वो तो करें हम तो बाई चॉइस हैं या बाई फोर्स थोड़ी ना। बाई चॉइस नहीं, आपकी संख्या फिर कैसे बढ़ रही है? आपके अत्याचार होते हैं, आपके पास रोजगार कैसे आ गया आपके ऊपर अत्याचार? तो जितना फल का व्यापार था, लकड़ी का व्यापार था, बाल काटने का व्यापार था, सारा का सारा तो इनके पास आ गया। जब हम अत्याचार करते इनके पास कैसे आ गया? जितने कुटीर उद्योग थे आरक्षण के नाम पे हमारे लोगों से, सनातन संस्कृति वाले लोगों से छुड़वा लिए गए अत्याचार के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, और इन्होंने ले लिए। और उसके सारे इन्होंने बड़े बड़े उद्योग खड़े कर दिए। बाल काटने वाले भी ब्रांड बन गए। हमारे पहले हर गांव के अंदर परिपूर्ण गांव होता था। सारी इकोनॉमी गांव के अंदर घूमती थी। कुछ निकालने वाला लोहार भी, काम करने वाला लोहार भी वही था, जूती बनाने वाला भी वही था, खड्डी बनाने वाला भी वही था, कुम्हार भी वही था, मटके बनाने वाला, सारे के सारे लकड़ी का काम करने वाले भी वही था। सारे काम वो शहर कभी गांव कभी शहर पे डिपेंड था ही नहीं। इन्होंने क्या किया? आरक्षण के नाम पे हमारे को अलग कराया, अत्याचार के नाम पे हमारे को अलग कराया, अलग करके उनसे रोजगार छीन लिए। रोजगार आप सही माने में देखिए, जो दलित परिवार के पास रोजगार था वो आज किसके हाथ में है? फिर अत्याचार कौन कर रहा है? जिसके हाथ में वही तो करेगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि विक्टिम कार्ड में उनका कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। वो शोर मचाते हैं बस। चोर चोरी करके आवाज लगाता, चोर चोर चोर, चोरी होगी चोरी होगी, दूसरी तरफ इशारा कर देता है, बस इतनी सी बात है। ये हमारे हिंदू समाज को समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी, नहीं तो वही बात है, सारे के सारे मारे जाएंगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश समाज हो रहा है, बांग्लादेश में कितने प्रतिशत हिंदू उस वक्त थे, आज कितने % है, ये गौर करने की बात है। पाकिस्तान में कितने थे, ये गौर करने की बात है। अत्याचार वहाँ पे हो रहा है अल्पसंख्यकों पे। यहाँ पे कितनी प्रतिशत संख्या थी बंटवारे के टाइम पर, और आज कितनी है? अत्याचार में किसी की संख्या बढ़ती है क्या? फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ी हिंदुओं की संख्या? बांग्लादेश में क्यों नहीं बढ़ी हिंदुओं की संख्या? जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। अब कोई गांव बताइए ऐसा जहाँ पे नहीं रोजगार के लिए पहुंच रहे हो? यदि अत्याचार होता हमारे गांव में यूपी से चल के क्यों आ रहे हैं? गायों को यहाँ से उठा ले जाते हैं। हमारी भी गलती है इसमें कि हम गाय को छोड़ते हैं, परंतु उठा के तो वो लेके जा रहे हैं ना। हमारे जब अत्याचार हो रहे थे वहाँ पे आते किस लिए भाई? झज्जर में पहले कोई नहीं था, अब है ना। जब अत्याचार हो तो किस लिए है भाई? एक बात मैं हर जगह जैसे आपकी वीडियोज़ आएगी, लोग आपकी बातें भी सुनेंगे, तो उनके मन में यही होगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के द्वारा प्रायोजित कोई एजेंडा होगा चुनावी माहौल क्रिएट करने के लिए। महाराष्ट्र में बोला कि सजग रहो, आरएसएस ने बोला था एकजुट हो जाओ, कटोगे तो मरोगे, ऐसे नारे मुझे यहाँ सुनने को भी मिले हैं। तो राजनीतिक आरोप आपके ऊपर ना लगे, आप वास्तव में हिंदुओं के हितैषी हैं, ये समाज में कैसे प्रदर्शित? देखो, हम ना तो किसी राजनीतिक मंच पे जाते हैं और ना किसी राजनीति वाले को अपने मंच पे आने देते हैं। दूसरा, जो विरोधी होते हैं वो श्याम दाम दंड भेद कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा के हमारी बात को, सही बात को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात मैं बताऊं, आपने कहा चुनावी, अभी हरियाणा में कोई चुनाव आसपास नहीं है, ना लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का। यहाँ पे अभी चुनाव हो चुके हैं। मतलब अगर हम अपने भाइयों पे ही विश्व में कहीं भी हिंदू हैं उसकी बात यदि हम उठाने का प्रयास करते हैं तो ये चुनावी माहौल की बात कहाँ से आ जाती है? फिर इसमें चुनाव कहाँ से आके बताइए मुझे। ये तो एक बात आपको देखने को मिलती होगी, हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ भी उठाता है तो उसको एक एजेंडा में घोल मेल करके मतलब नीचे दबाने की कोशिश की जाती है। आगे ये है कि बांग्लादेश में जो चीज़ हो रही है वहाँ जो हो रही है, क्या वो यहाँ भी हो सकती है? यहाँ पे हो सकती नहीं, हुई है यहाँ पर भी। 2023 में सावन के महीने में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा की थी, वहाँ पे नहीं हुई थी क्या? वहाँ पर 2,500-3 हज़ार महिला, बच्चे, बड़े सब थे उसमें। किसी के पास डंडी तक भी नहीं थी। उनके ऊपर चारों तरफ से गोलियां बरसाई गई थी। कितनी देर तक बंदी बनाए गए थे। कुछ लोगों को गोलियां लगी थी, उसके बाद भी इनका नहीं बरता, उसका गला काट दिया गया था वहाँ पे। उस पर तब अत्याचार नहीं हो रहा था क्या? बांग्लादेश में नहीं, यहाँ पे भी हर जगह पे ऐसी संभावनाएं हैं।
भारतवर्ष से हर साल 2 लाख लड़कियां गायब हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं किसी को पता नहीं है। मतलब और ये तो बहुत सारे- रजिस्टर्ड डेटा है, जो रजिस्टर्ड होता नहीं वो तो अलग है। दिक्कत क्या है, चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ें मानसिकता कैसे पनप रही है, उसका कारण क्या है? मानसिकता है इनकी आसमानी किताब, उसमें लिखा है कि जब तक पूरी धरती पर मुस्लिम नहीं होंगे तब तक कयामत नहीं आएगी, और जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक तुम उसमें जन्नत में नहीं जाओगे, बेहतर हूरें नहीं मिलेंगी। तो बेहतर हूरों के लालच में इन्होंने सब किसी को पूरी दुनिया का ठेका ले रखा। अकेले भारत में नहीं है ऐसा, पूरी दुनिया में ऐसा है। बताइए कौन से देश में नहीं है। लेकिन धार्मिक कट्टरता तो हर पंथ में होते हैं, संप्रदाय में होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी मुस्लिम धर्म का लोग जो किताब में लिखी है उन चीज़ों का पालन करें। वो लिबरल भी हो सकते हैं, वे ऑफ लाइफ के तरह आपसी इंसानियत को भी फॉलो कर सकते हैं वो। क्या किसी भी मुस्लिम ने, पढ़े लिखे ने आज तक इन बातों का विरोध किया है? किया तो बताओ। और आपने कहा हर धर्म में कट्टरता होती है, हिंदू धर्म में कहाँ पे कट्टरता बताइए? सनातन संस्कृति में कहाँ पे कट्टरता है? हम तो सब बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धरती पे कोई दूसरा धर्म ऐसा जो विश्व के कल्याण की बात करता हो? इसीलिए हम सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। उनको कल्याण चाहिए नहीं, उनको मुस्लिम का कल्याण चाहिए बस, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन का कल्याण चाहिए बस। विमर्श स्थापित किया जाता है, हमारे धर्म के बारे में गलत बातें फैलाई जाती हैं ताकि हम उससे दूर हों। दूर होंगे तो तभी तो होंगे ना। मैंने कहा ना, पत्ते को भी कुचलने के लिए पेड़ से अलग किया जाता है। कैसे किया जाएगा? कुरीति फैलाई जाएगी कि इस पे तुम सुखी नहीं हो। बच्चे को बहलाने के लिए पहले उसके परिवार से अलग किया जाता है। जंगल में अगर कोई जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है झुंड में, तो पहले उसके झुंड से अलग करता है उसको, और जैसे झुंड से अलग करेगा उसको। तो ये सिर्फ केवल वैसी बातें, इनमें कोई निराधार बातें, इनमें कोई दम नहीं है। तो क्या करना चाहोगे झज्जर में और अपने हरियाणा में, और विशेषकर हिंदू समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जो था हमने दे दिया, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कह दिया है। इतनी बात भी आप चला देंगे तो ईमानदारी से जितना मैंने बोला है, तो ये भी आज के लिए काफ़ी संदेश है। जय हिंद, जय भारत। तो आपने विचार सुने सारे। बांग्लादेश में जिस तरह का प्रकरण चल रहा है, भाई साहब ने बताया कि उसी तरह की इंसिडेंट हमें अतीत में हरियाणा में भी देखने को मिला है, हमारे देश में भी देखने को मिला है। और जिस तरीके से उस तरह की इंसिडेंट फिर से रिवाज यहाँ पर ना हो, इसलिए बताया कि हमें भी विचारात्मक तौर पर सबको संगठित होने की ज़रूरत है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।